अपने जीवन की एक घटना बता दूं। उस समय मेरी आयु लगभग 17-18 वर्ष की थी। हिमाचल प्रदेश में एक नाहन कस्बा है, नाहन कस्बा। हम जा रहे थे हिमालय की यात्रा पर, तो नाहन कस्बे में हम इसलिए उतर गए कि जो झोरी झंडा था, जो था, सब बदमाश ले गए, रुपया पैसा। लेकिन आपको क्या बतावे, रामायण पढ़ने वाला जो गुटका था ना मेरा, वो गुटका नहीं ले गए। वो कहने लगे हमारे क्या काम था, वो गुटका छूट गया, हम सोते रह गए, वो गुटका मिला हमको, बाकी सब चला गया। नाहन कस्बा मैं नहीं जानता था ये, मैं तो हिमालय की यात्रा पर निकला था, छोटी सी आयु थी, ज्यादा अनुभव नहीं था। अब मैंने कहा क्या करूं, रुपया पैसा भी नहीं बचा, कैसे जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं। रामायण बच गई। मैंने कहा चलो यही आधार है। उस समय पूरी रामायण पढ़े नहीं थे, पढ़े तो थे, याद नहीं थी हमको, समझ गए हो कि नहीं। जब याद ही नहीं थी तो कथा क्या कहेंगे, लेकिन पढ़ते तो थे रामायण गुरुदेव की आज्ञा से। मैं सत्य कह रहा हूं कि मैंने जहां पर मेरा सामान चोरी गया था, वहीं मैंने रामायण पढ़ना शुरू कर दिया। बस रामायण पढ़ता जा रहा हूं, आंखों से आंसू गिरते जा रहे हैं। एक मंदिर का पुजारी आया, जगन्नाथ मंदिर है अभी नाहन में, वो पता नहीं पुजारी कहां से आया, बोले मंदिर चलो, जबकि हमें मंदिर का पता नहीं था। हमने कहा कहां है मंदिर, बोले जगन्नाथ मंदिर है, यहां क्यों बैठे हो, वहां चलो। अब बोलो ये रामायण अगर नहीं पढ़ता मैं तो पता नहीं लोग क्या समझने लगते, क्योंकि आजकल क्या बतावें, साधु के भेष में न जाने क्या क्या लोग कर रहे हैं और क्या क्या कार्य हो रहे हैं भेष में। अपरिचित जगह में तो बड़ी मुसीबत है। रामायण पढ़ रहा था मैं, इसका मतलब है कि उस पुजारी ने ये समझ लिया कि ये साधु है, क्योंकि ये रामायण पढ़ रहा है। बोलो रामायण ने सच्चे इंसान की पहचान बता दी कि नहीं बता दी, बोलो किसने बताई, चमड़ी ने बताई कि रामायण ने? रामायण ने बता दिया। पुजारी कहता मंदिर में चलो, यहां क्यों बैठे भैया। हम जगन्नाथ मंदिर में गए, पुजारी ने सबसे पहले कहा कि प्रसाद पाओ। भोग लगा था, बढ़िया ऐसा प्रसाद पाया, बढ़िया दिव्य जगन्नाथ भगवान का। फिर कहा विश्राम करो, विश्राम के लिए जगह दी। फिर कहा शाम को रामायण पढ़ो। जैसे ही मैंने रामायण पढ़ी तो जो दर्शनार्थी आते गए, उस जमाने की बात बता रहे, हम आपको क्या बतावें, 5.5 रुपया हमको मिले। पुराने जमाने की बात बता रहे, बहुत होते थे उस समय, बहुत बड़ी कीमत मिल गई। न उस समय में कोई कथावाचक था, न कुछ भी नहीं था, न कोई पहचान थी मेरी। मैं तो छोटी उम्र में साधु बन गया था, हिमालय की यात्रा पर निकला। सत्य कह रहा हूं, वो बचपन की बात याद आती है कि हमारे पास 1 रुपया नहीं बचा था, सब चोरी चला गया। 5, 5.5, 5.25 रुपया किसने दिलाया, जल्दी बोलो? रामायण ने दिलाया। भोजन किसने दिलाया? तुलसी की रामायण ने दिलाया है। आराम विश्राम के लिए हमको बिस्तर किसने दिलाया? रामायण ने दिलाया है। और आज पूरी दुनिया में सम्मान किसने दिलाया? रामायण ने दिलाया है। इसी प्रकार से तुलसी दल में भी कितनी बड़ी ताकत है। वही तुलसी दल की ताकत है कि आज भगवान राम को इस आश्रम के अंदर जाना पड़ा। वो तुलसी दल, तुलसी का गिरोह। लेकिन भगवान ने कहा ये कौन है? कहा ये अहिल्या है। विश्वामित्र जी कह रहे अहिल्या है, हाँ, तो ये पत्थर की कैसे होगी? कहा इनके पति ने श्राप दे दिया। तो श्राप दिया, क्या नाम है पति का? गौतम ऋषि। गौतम ऋषि नाम। भगवान राम ने कहा गौतम ऋषि तो बहुत अच्छे महात्मा, उन्होंने श्राप क्यों दिया? किसी राक्षस को श्राप देते अलग बात है, ये देवी को श्राप दे दिया और पत्नी को श्राप दे दिया, कोई बात होगी?
विश्वामित्र जी बोले हाँ बात है। क्या बात है? पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, 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 सकल कथा मुनि कही विषेखी। शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विषेखी, सकल कथा मुनि कही विषेखी, सकल कथा मुनि कही विषेखी। सारी की सारी कथा विश्वामित्र जी ने सुनाई। लक्ष्मण जी ने कहा यह कथा नहीं है, ये व्यथा है, क्योंकि अहिल्या पत्थर की हुई है, श्राप के कारण हुई है, इसका मतलब ये व्यथा है। लेकिन आप कथा क्यों कह रहे हो? विश्वामित्र जी ने कहा कथा इसलिए कह रहा हूं, जब तक भगवान जीव के पास नहीं आता है, जब तक जीव को भगवान नहीं मिलता है, तभी तक उसके जीवन में व्यथा रहती है। और जिस दिन जीव को परमात्मा मिल जाता है, उस दिन कथा हो जाती है, व्यथा समाप्त हो जाती है। उस दिन क्या हो जाती है? कथा, व्यथा रहती ही नहीं। इसलिए आज आप आ गए हो तो अब काहे की व्यथा? अब तो कथा ही कथा है। प्रिय भक्तों, अगर कोई मुर्दा है तो ये व्यथा है। क्यों भाई? कोई मुर्दा है तो क्या है? व्यथा है। क्योंकि जहां मुर्दा होता है जिस घर में, उसमें पूरा घर रोता है। क्यों भाई? रोता है कि नहीं रोता है? तो रोने का मतलब क्या हुआ? वो दुख का दिन होता है। बोलो, सारी खुशियां छिन जाती हैं, उस दिन वो रोता है, पूरा परिवार रोता है, क्योंकि मुर्दा पड़ा हुआ है। लेकिन यदि मुर्दे में प्राण आ जावे तो बोलो सारी की सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं, सारे संकट दूर हो जाते हैं और खुशियां लौट आती हैं। मुर्दे में अगर प्राण आ जाए, अच्छा जब प्राण आ जाए, खुशियां आ जाए, तो व्यथा है कि कथा? वो कथा है। और सत्य तो यही है कि भगवान राम ने जैसे ही चरण रखा तो बोलो अहिल्या में प्राण आ गए कि नहीं आ गए? प्राण आ गए। परशत पद पावन शोक नशावन, प्रगट भई तप पुंज सही। प्रगट भई देखत रघुनायक, जन सुखदायक, सन्मुख होए कर जोर रही। हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। बोलो व्यथा समाप्त हो गई, कथा शुरू हो गई। ये कथा ही तो है। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा। बोलो ये कथा है कि नहीं? प्रेम आ गया, शरीर रोमांचित हो गया, ये कथा है प्यारे। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। अभी अभागी थी लेकिन अब अतिशय बड़ भागी। अभी तो अभागिनी थी अहिल्या, लेकिन अब हो गई बड़ भागिनी। अतिशय बड़ भागी
चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। भगवान के चरणों में आंसू डाल रही है। अभागी वो है जो संसार वालों के सामने रोते हैं, आंसू डालते हैं, वो अभागी हैं। लेकिन जो भगवान के चरणों में जाकर के रोते हैं वो बड़भागी हैं। इसलिए संसार वालों के सामने मत रोया करो, इसलिए क्योंकि तुम अगर संसार वालों के सामने रोए तो याद रखना, एहसास तो नहीं करेंगे, उपहास जरूर करेंगे। दुनिया का ये नियम है, तुम कभी भी जाना, किसी के पास जाना, कभी कोई कमी हो जाए, परेशानी आ जाए, रोना शुरू कर दोगे तो याद रखना वो यही कहेगा, रो मत, रो मत, रो मत, रो मत। लेकिन जब तुम वहां से दूर हो जाओगे तो तुरंत बगल वाले को देखोगे, हंसोगे, कहोगे, कहो बुद्धि ठिकाने लग गई, आ गया लाइन पर, लाइन में आ गया, बुद्धि ठिकाने लग गई। बोलो मजाक उड़ाओगे, मखौल उड़ाओगे कि नहीं उड़ाओगे? खबरदार। बलैया खेड़ा में हनुमान जी के सामने आके रोना, दुनिया उपहास करेगी, लेकिन विलैया खेड़ा के हनुमान जी एहसास करेंगे और तुम्हारा संकट दूर कर देंगे। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन, नाम तिहारो, काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो। इसलिए मत रोया करो दुनिया के सामने, आंसू भगवान के चरणों में गिराओ, बड़भागी हो जाओगे। बोलो अहिल्या भगवान के चरणों में आंसू डाल रही है तो अतिशय बड़भागी हो गई, अतिशय बड़भागी, अतिशय बड़भागी, चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। जुगल नयन जलधार बही। भगवान के चरण गीले हो गए। भगवान ने कहा रो मत, क्या चाहती हो? अहिल्या ने कहा कि बड़े कृपालु हैं आप, मैं पतित हो गई थी लेकिन आपने चरण रख के पावन बना दिया। तो बोलो पतित को पावन कौन बनाते हैं? भगवान बनाते हैं। आज तुम सभी पावन हो गए हो क्योंकि भगवान की कथा ने तुम्हें क्या बना दिया है? पावन बना दिया है। जो कथा सुन रहे हैं वो बड़भागी हैं, बड़भागी हैं। यही चरित जुगावही हरि पद पावही, तेल परही भवकूपा। जो भगवान का चरित्र गाते हैं वो भगवान का चरित्र सुनते हैं, वो भवकूप में नहीं पड़ते हैं। बोलो फायदा है कि नहीं? अच्छा भवकूप में गिर गए तो अभागी हो कि नहीं, और बच गए तो बड़भागी हो। बहुत ही बढ़िया उदाहरण देता जा रहा हूं। इसलिए आज तुम भवकूप से बच गए हो, लेकिन एक काम करो, जो भवकूप के किनारे खड़े हैं गिरने वाले, उनको पकड़ के यहीं लाओ, बचा लो, उनको बचा लो, भवकूप से गिरने से बचा लो। कह दो आओ, जबरदस्ती पकड़ के लाओ, खींच के लाओ। क्योंकि कोई जबरदस्ती अगर कुएं में कूद रहा है, अगर जबरदस्ती पकड़ के खींच लो तो पुण्य मिलता है। क्यों मिलता है कि नहीं मिलता है? पुण्य मिल जाता है। इसलिए ले आओ यहां, भवकूप से बचाओ, हनुमान जी के यहां हाजिरी दिलाओ। वैसे तो तुम लोगों ने दिनों दिन उपस्थिति ऐसी दर्ज कराई कि ये परिसर भी जो है फुल हो गया। हनुमान जी तक पैक है, बिल्कुल पूरी तरह से पैक है। अब चिंता नहीं करना, ये अगल बगल खेत पड़े हैं, यहां भी छाया हो जाएगी। अगर तुम आओगे परेशान मत होना, क्योंकि हनुमान जी के पास सब कुछ है,
क्यों भाई, है कि नहीं? जब वो दुनिया को देते हैं और दुनिया की व्यवस्था करते हैं तो बोलो अपने घर की व्यवस्था, दरबार की व्यवस्था नहीं करेंगे क्या? हैं? इसलिए छाया पर्याप्त, पीछे बढ़ गया टेंट, छाया बढ़ गई, छाया मिल गई और मिलेगी, चिंता नहीं करो। और हनुमान जी के बिलैया खेड़ा का इस वर्ष सबसे बड़ा भंडारा माना जाएगा, क्योंकि बढ़ता ही जा रहा है। ये मन बढ़ रहे हैं, दान देने वालों के मन बढ़ रहे हैं, मालपुआ के मन बढ़ रहे हैं। दान देने वालों के मन बढ़ रहे, मालपुआ के मन बढ़ रहे। चिंता नहीं करो, चकाचक देशी घी का मालपुआ। जितने भंडारे हुए हैं इस वर्ष का सबसे बड़ा भंडारा हो जाएगा, चकाचक हो जाएगा। क्योंकि हनुमान जी के भंडारे बढ़ाना है। क्या करना है? जब भी हो तब बढ़े। इसलिए तुम सब भक्तों का दान देने में मन बढ़ गया तो भंडारा भी बढ़ गया। प्रिय भक्तों, व्यवस्था बढ़ेगी। ये बिलैया खेड़ा का भूभाग जो है, जितना आपको दिखाई दे रहा है, ये भी बढ़ेगा। यहां पर संतों के रहने के लिए संत निवास बनेंगे, जहां संत आकर के यहां हनुमान जी के दरबार में भजन करेंगे। की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आनंद ही आनंद बरसेगा, परेशान मत होना। बस इसी दरबार में अर्जी लगा देना अपनी आंख। सिद्ध दरबार है, मनोकामना सिद्ध दरबार है। आज अहिल्या कहती है कि मैं पावन हो गई हूं, आपके चरण पड़ गए और मैं चरणों से जुड़ गई और आपने मेरी जड़ता को चैतन्यता में परिणित कर दिया।